यूपी उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बयानों की आग तेज होती जा रही है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जोधा अब अकबर के साथ नहीं जाएगी। बीजेपी विधायक संगीत सोम लव जिहाद पर पंचायत की फिराक में, महापंचायत बुलाने की फिराक में। तो मुलायम सिंह का इल्जाम है कि बीजेपी यूपी में दंगे करवाना चाहती है। सवाल यही है, यूपी उपचुनाव से पहले आखिर क्यों तेज होने लगी है दंगा राजनीति? पूरी उत्तर प्रदेश की सरधना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी संगीत सोम ने एक बार फिर महापंचायत का ऐलान किया है। संगीत सोम ने ऐलान किया कि जल्द ही महापंचायत में इलाके में बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी विधायक संगीत सोम का कहना है कि लोगों ने उनसे शिकायत की है कि इलाके में साजिश के तहत लव जिहाद तेज हो गया है और शिकायत के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। महापंचायत में गौ हत्या का मामला भी उठाया जाएगा, यह ऐलान किया है संगीत सोम ने। हालांकि बीजेपी नेताओं ने महापंचायत की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों से हमें यही सुनने को मिल रहा है कि संगीत सोम लव जिहाद के मुद्दे पर महापंचायत बुला रहे हैं। बीजेपी सांसद और यूपी में विधानसभा उपचुनाव में प्रचार का जिम्मा संभाल रहे योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर लव जिहाद का मामला गरमा दिया है। जोधा और अकबर का हवाला देकर योगी आदित्यनाथ ने यूपी सरकार और उसके मंत्री आजम खान पर निशाना साधा, लेकिन बीजेपी सांसद के निशाने पर असल में है वो वोट बैंक जिसके बूते उन्हें उपचुनाव जीतना है। गलतफहमी में है, आज हिंदुस्तान जगा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर एक नई आहें भर रहा है, आहट लेकर के चल रहा है। और अब कोई जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएगा, कोई दुष्ट सिकंदर अपनी पुत्री को किसी चंद्रगुप्त मौर्य को। योगी सिर्फ नाम के ही योगी हैं। इनकी जुबान इनके भगवा कपड़ों की तरह नहीं, लाल ज्वाला समान है। शायद इसीलिए बीजेपी ने उपचुनावों के लिए कमान अपने इसी फायर ब्रांड सांसद को सौंपी है। बिजनौर में विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है। प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद का मामला भी उठाया और आजम खां को निशाने पर लेते हुए इतिहास के पन्नों को खंगालने लगे। आजम खां गलतफहमी में है, आज हिंदुस्तान जगा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर एक नई आहें भर रहा है, आहट लेकर के चल रहा है। और अब कोई जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएगा, कोई दुष्ट सिकंदर अपनी पुत्री को किसी चंद्रगुप्त मौर्य को। लव जिहाद ये वो शब्द है जो कुछ हिंदूवादी संगठनों ने ऐसे मामलों में इस्तेमाल करना शुरू किया है जहां हिंदू लड़की किसी मुस्लिम युवक से शादी करती है। इस शब्द को लेकर बीजेपी की यूपी के मथुरा में हुई महाबैठक में भी खूब मंथन हुआ और आखिरी दिन इसके खिलाफ जो प्रस्ताव पारित हुआ इसमें भी शब्द से परहेज किया गया। खुद यूपी सरकार ने भी शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील की है। यूपी सरकार ने बीजेपी सांसद योगी के प्रचार करने पर रोक की मांग भी हाई कोर्ट में की है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने तीखे अंदाज में यूपी सरकार के मंत्री आजम खां और आजम के बहाने अपने असली एजेंडे पर जमकर जुबान चला रहे हैं। लेने की है, देने की नहीं। आजम खां तैयार हो जाओ देने के लिए, अब लेने की बारी। जाहिर है इन तीखे अल्फाजों का मकसद फौरी तौर पर तो वो सीटें ही हैं जिन पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन असली नजर 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। लेकिन जिस तरह के प्रचार की भूमिका तैयार हो रही है, क्या वो उत्तर प्रदेश में सियासत के किसी नए रंग को भरने की कोशिश है, जहां पूरा सूबा मजहब के दो रंगों में बटा नजर आने वाला है, जहां सत्ता तो किसी एक के हाथ में होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश और यहां रहने वाले लोग बटे हुए नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आरोप यह है कि बीजेपी यूपी में दंगा करवाना चाहती है, मजहबी फसाद की फिराक में है बीजेपी। ये संगीन इल्जाम लगाया है उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी एसपी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने। बात चूंकि मुलायम सिंह ने कही है, इसलिए सवाल सिर्फ इल्जाम लगाने तक का नहीं है। सवाल यह है, अगर ऐसा है तो उनकी सरकार क्या कर रही है, क्योंकि 2 साल में सैकड़ों दंगे यूपी में हुए और सरकार नाकाम रही। पूरी
और ये कह भी दिया है। अगर ये कोरी सियासत नहीं तो फिर यूपी की सत्ताधारी पार्टी एसपी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने जो कहा वो बेहद संवेदनशील है, आंखें खोलने वाला है, क्योंकि यूपी की 11 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव की जंग में सियासत फिर 2 हिस्सों में बढ़ सकती है और इस बंटवारे का दंश झेलने को मजबूर होगी आम जनता। मुलायम ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया तो बीजेपी ने यही इल्जाम मुलायम और उनकी पार्टी की सरकार पर लगाया। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और यूपी के चुनाव प्रभारी योगी आदित्यनाथ ने एसपी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मुस्लिम समाज के लिए है तो हिंदुओं को उस अधिकार से क्यों वंचित कर देना चाहते हैं? उन्होंने यही मांग की थी, लेकिन उन लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी और हमारे सारा सांस्कृतिक संगठनों के 60 से अधिक कार्यकर्ता गंभीर धाराओं में जेल के अंदर बंद हैं, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं ने न्याय की मांग की थी, उन्हें जेल के अंदर बंद किया जा रहा है। और ये बेशरम सरकार आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का कार्य करती है, वापस लेने का कार्य करती है। और इस सरकार के इस कृत्य को देख करके मुझे तुलसीदास की पंक्तियां याद आती हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल के लिए नरक है जब उसे सत्ता से च्युत करके गर्त में पहुंचा दो। नोएडा से पहले यूपी के बिजनौर पहुंचे योगी ने सीधे मुलायम सिंह पर निशाना साधा और उन्हें हिंदू विरोधी तक कहा। राम कृष्ण की पूजा नहीं करते, आज उनको इसकी चिंता नहीं। जहाँ राम का नाम आएगा वहाँ ऐसे लगता है कि जैसे इन पर पता नहीं कितने वोल्ट 1000 वोल्ट का करंट लग गया है, वहां पर उनको एक चिढ़ होती है और फिर वह राम की तुलना बाबर से करने लगते हैं, कृष्ण की तुलना किसी औरंगजेब के साथ करने लगते हैं। बीजेपी के इस तीखे प्रचार के जवाब में एसपी सुप्रीमो मुलायम ने दिया है ये सनसनीखेज बयान कि बीजेपी यूपी में किसी बड़ी मजहबी साजिश की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की दंगा फसाद का देखने पूरी साजिश है और ये कह भी दिया है। बहुत जो ऐसी महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं उन्होंने कहा है और सावधान किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार को मुख्यमंत्री को भी सावधान किया है और एक अधिकारी ने स्वयं कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश से दंगा फसाद करना चाहता है। बीजेपी और एसपी की जुबानी जंग में सच और झूठ का फैसला तो जनता के हाथ में है, लेकिन मजहबी सियासत की जिस आंच से लगातार यूपी झुलस रहा है उसे रोकने के लिए ये सियासत कब थमेगी, इसे कौन थामेगा? अगर सत्ताधारी पार्टी के मुखिया को सूबे में किसी बड़ी साजिश का इल्म है तो उसे रोकने का सरकार ने क्या इंतजाम किया है? क्या ऐसे सुलगते हुए मुद्दे को सिर्फ चुनावी सभा का शिगुफा और वोट की सियासत के लिए छोड़ दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।